आए मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, बड़े दुख के साथ आज इस गीत को मैं आपके बीच में दे रहा हूं। मूल निवासी बहुजनवासी चैनल से गीत आपके बीच में जाएगी। गीत को सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। मन्नत रिकॉर्डिंग सेंटर कोलघाट आजमगढ़ की ओर से ये गीत हमारी जा रही है और ये गीत भारत के वज़ीरे आलम से हमारा सवाल है और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हम भागने नहीं देंगे, क्योंकि क्या कह के भारत में आए थे, अपने मैनिफेस्टो में क्या वादा किया था देश की जनता के साथ। ये भारत किसी के बाप का नहीं है। ये भारत में जितनी धर्म है, जितनी जातियां हैं और जितनी लोग भारत में रहते हैं, ये भारत सबका है। और भारत को अपने बाप की विरासत समझने का प्रयास छोड़ दो। कहते हो कि यहां से गुंडागर्दी समाप्त है। गुंडागर्दी समाप्त नहीं है। मैं बता रहा हूं, जितने यहां के गुंडे हैं, सारे गुंडे बीजेपी के सदस्य बन गए। और तुम कहते हो कि गुंडे प्रदेश छोड़कर, देश छोड़कर चले गए या जेल चले गए। कोई कहीं नहीं गया है। सारे गुंडों को तुम अपना कार्यकर्ता बना लिए हो। जवाब दो मेरी गीत का। भारत की तहजीब जिस शिद्दत के साथ भारत का आवाम लेता है, गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने का प्रयास मत करो। अब बहुत हो गया। लाइन हमारी जा रही है, क्या है? पानी के मुदैया कावन कसैया हो अरे मितऊ हो, अरे मितऊ हो, सोने का नगरिया है जरा हो ना। सोने का नगरिया है जरा। ये कौन लोग हैं धरती फाड़ करके बाहर आए हैं कि आसमान से कूद करके आए हैं? और इस देश का चौकीदार क्या कर रहा है? आए थे चौकीदारी करने। ये कहे थे कि हमने चाय बेचा है, देश नहीं बेचा है। लेकिन अब तो हमें आभास हो गया कि चाय बेचते बेचते पूरा देश भी बेच रहे हो और इस देश की तहजीब भी खत्म कर रहे हो। लाइन हमारी कहां इंगेज कर रही है? मारी पूरा जरती बातें लोग देखा मरती बातें। दिन के बाद जब 21 सेकंड की वीडियो जारी होती है, उसके बाद भी शर्म लाज खो करके बैठ गए। एक ट्वीट भी करने की हैसियत नहीं बना पाए। कौन लोग थे? क्या वो मानव समाज से ऊपर थे और स्वयं मानव थे?
को जला रहे हैं, जो गांव से जान बचा के भाग रहा है उसका गला काट रहे हैं। और आप अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया का फेरा लगा रहे हो, जैसे ये लग रहा है कि आप जान ही नहीं पा रहे हो। तो ये मदड़पन बंद कर दीजिए, क्योंकि भारत को बहुत दिनों तक आप लोगों ने मूर्ख बना करके गौमूत्र और गोबर पुजवा करके रखा है। लेकिन अब इस देश का आवाम अपनी हैसियत, अपनी अहमियत और अपने अधिकार के बारे में जान चुका है, इसलिए समझा रहा हूं। माई बहनिया रोवे धाई के चरनिया रोवे, धाई के चरनिया हो रोवे। अरे मितऊ हो, नंगा कई के पापी कुल घुमावे हो, नंगा कई के पापी कुल घुमावे हो। मैं बार बार पूरे भारत के आवाम से कहता हूं कि धर्म की गुलामी ढोना बंद कर दो। जब तक धर्म की गुलामी ढोते रहोगे ऐसे ही लाभ खाते रहोगे। तथागत बुद्ध कहे थे कि जहां मानवता नहीं है, जहां समता नहीं है, जहां समानता नहीं है, वहां किस मजबूरी में बैठे हो। और कहते हैं कि ये भारत धर्म स्थली है, यहाँ देवी देवताओं का लगातार अवतार होता रहा। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है कि यहाँ 33 करोड़ देवता जन्मे और यहाँ के आवाम को गधा बनाते गए। तुम पढ़ सकते हो, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन गौमूत्र गौ गोबर से ऊपर तुम्हारी सोच नहीं जा सकती। ये सवाल मैं कर रहा हूं, जो बहुत बड़ा विद्वान है, मैं तो बार बार कहता हूं, जो भारत का सबसे बड़ा धर्म गुरु, सबसे बड़ा शंकराचार्य और सबसे बड़ा अपने आप को विद्वान वेद ग्रंथों का ज्ञाता कहता है, वो डिबेट करे मुझसे आकर के। 2 मिनट में मैं उसको उसकी औकात में खड़ा करूंगा। क्यों? इस दिल और दिमाग में तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पूर्ण रूप से समाहित हो चुकी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विद्वान बनना है तो अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा, तर्कमान बनना है तो तथागत बुद्ध को जानना पड़ेगा। इस 2 के सिवाय मंदिर में, मूर्तियों में, मस्जिदों में घूमते रह जाओगे, पशु बना दिए जाओगे, तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई किसी जीवन में पता नहीं लग पाएगी। पुलिस कस्टडी से 3 महिलाएं उतार दी गई, 2 पुरुष उतार दिए गए। पुलिस के सामने महिलाएं नंगी की गई और उसमें 19 साल की एक बहन, जिसके भाई के सामने उसे नंगा किया जा रहा है। जब भाई बहन को बचाने का प्रयास करता है, अरे मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आपसे कह रहा हूं, बहन की असमत को जब भाई बचाने का प्रयास करता है तो भाई का गला काट दिया जाता है, पीट पीट करके मार दिया जाता है। और आपके इस रामराज में उस बेटी को, 19 साल की बेटी को निवस्त करके, नंगा करके रोड पर परेड कराया जा रहा है। और आप मुख्य दर्शक बने गूंगों और बहरों की तरह पार्लियामेंट में एसी ले रहे हो, एसी की हवा खा रहे हो।
अगर दूसरा प्रधानमंत्री होता, थोड़ी भी देश की दर्द होती, तो वहां के सीएम से इस्तीफा मांग लेते और नैतिकता के आधार पर स्वयं पीएम की कुर्सी छोड़ देते कि भारत को मैं नहीं संभाल पाऊंगा। और मैं भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में कानून व्यवस्था में अगर सोचते हो कि आपकी रक्षा और सुरक्षा होगी, देश अपना अब हटा देना, अपनी सुरक्षा अब आपको स्वयं करनी पड़ेगी और अपनी बहन बेटियों को स्वयं बचाना पड़ेगा। लाइन हमारी कह रही है, क्या है? नंगी बहन, वो नंगी बहन मणिपुर की हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि भैया मुझे तो नंगा कर दिए, मेरी असमत लूट लिए, लेकिन मेरे आंख के सामने मेरे भाई की हत्या मत करिए। क्या कर रही है? मैं बयान उसका बता रहा हूं, उसका बयान आया है, उन्होंने स्वयं कहा है। क्या कहती है? आखिया के आगे देखली मारत बिराना हो, आखिया के आगे देखली मारत बिराना हो, आखिया के आगे देखली मारत बिराना हो। बापूजी का काटे पापी, बापूजी का काटे पापी, देखा गरदाना हो, बाबूजी का काटे पापी, देखा गरदाना हो, बाबूजी का काटे पापी, देखा गरदाना हो। बहन की असमत भाई के सामने लूटी गई, बहन के सामने भाई को पीट पीट करके हत्या की गई और उन्हीं के सामने बुजुर्ग को मार दिया गया, उसका गला काट लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडरों से पूछना चाहता हूं, मैं बिरहा संघ का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूं, लाखों कलाकारों का नेतृत्व करता हूं और इस सवाल से किसी हालत में मैं भागने नहीं दूंगा। चाहे दलाल भड़ुआ मीडिया को खरीद लो, सीमा हैदर का न्यूज चलाते रहो, लेकिन मणिपुर का न्यूज बड़ी चैनलों पर मत चलने देना, नहीं तो तुम लोगों की चड्डी उतर जाएगी। लेकिन चड्डी तो उतरेगी, पक्का उतरेगी, इसे तुम्हें भागने अब नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जो कह करके आए थे अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से, तुम देश के साथ और भारत के आवाम के साथ गद्दारी क्यों किए? देश का संविधान हमें कौन सा अधिकार देता है? हम उस पूरे अधिकार का पुरजोर प्रयोग करेंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े। लाइन जा रही है, सूतल सरकार नाही कवनो फिकरिया हो, गाँवा जराती बाटे ठीक दोपहरिया हो, अरे मितऊ हो, अरे मितऊ हो, देवी देवता कवनो नाही आवे हो ना, देवी देवता कवनो नाही आवे हो, जय हो।
पूरा गांव जल रहा है, पूरे गांव के लोग उस आग में झुलस रहे हैं। जो बचने का प्रयास कर रहे हैं उनका गर्दन काटा जा रहा है। वीडियो 73 दिन के बाद जब निकली, सोशल मीडिया नहीं होती तो ऐ भड़ुओं तुम लोगों का एक पोल नहीं खुलता। 73 दिन के बाद जब ये वीडियो निकली तब देश का आवाम जाना है, वो कार्रवाई शुरू हुई। मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं ये सभी प्रधानमंत्री जी से कि आप हमें बताएं कि आपका सीएम 73 दिन पहले इस घटना की रिपोर्ट आपको दिया कि नहीं दिया। अगर 73 दिन पहले रिपोर्ट नहीं दिया तो इसका कारण क्या है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट दिया तो आपने उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कौन सी किया, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये गीत नहीं है, मैं भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को एक संदेश दे रहा हूं। और अब नहीं जगे तो अब फिर कोई न जगा पाएगा, न फिर आप जग पाओगे। सोए ही सोए आप सुला दिए जाओगे। कहते हैं कि ये देवी देवताओं का देश है, भारत धर्म स्थल है। बड़ा बड़ा टीका और चुरकार रख करके, एंटीना खड़ा करके इस देश के लोगों के दिमाग में गोबर भरते हैं। और इसी समाज के, ओबीसी समाज के लोग जाके ताली बजा बजा के राम कथा सुनते हैं। बंद कर दो राम कथा सुनना। और ये जो दलाल बैठ करके आपके दिमाग में गोबर भरने का लगातार काम कर रहे हैं, उन जगहों में और उनकी प्रवचन में जाना बंद कर दो, अन्यथा आने वाला भविष्य आपका तो बीत रहा है, लेकिन आपके बच्चों का बड़ा भयावह होने वाला है। इसलिए कह रहा हूं, ये मेरी भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी है। अगर नहीं इस बार सुधरे 2025 के बाद फिर कोई आपकी आवाज भी उठाने वाला नहीं मिलेगा। अब इसकी दवाई क्या है ये भी बता दे रहा हूं। बैठ करके बड़े चैनलों पर टीका मटीका त्रिकुंड लगा करके भगवान कन्हैया जी, माता राधिका जी की बात करने वाले से पूछ रहा हूं, जो दलाल बैठे हैं मथुरा में, तुम बताओ, तुम कन्हैया की तहजीब सिखा रहे हो, लेकिन कहां है तेरा कन्हैया? आज भारत की बहन बेटियां लगातार नंगी हैं। अगर कन्हैया आज कुछ नहीं कर सकता तो हम आज कन्हैया को क्यों माने? कौन सी मजबूरी हमारी है? खास तौर से मैं अपने जदुवंत समाज, यादव समाज से कहना चाहता हूं, छोड़ दो गुलामी इनकी करना, और गुलामी छोड़ करके दिमाग को आजाद बना लो। ये मनवादी गुलामी, पत्थर और मूर्ति, गौ गोबर गौमूत्र कब तक पूछते रहोगे और उसमें अपना भविष्य कब तक तलाशते रहोगे? आने वाले समय में जब भारत में जमहूरियत की भनक लगी है, तब तुम्हें शूद्र से उठा करके फर्जी हिंदू बना दिए, और आज तक तुम फर्जी हिंदू बन करके अधिकार वंचित हो। आबादी है इस देश में 85%, अधिकार तुम लोगों का 40% है। अधिकार की लड़ाई लड़ने की और अधिकार की बात करने की हैसियत तुम लोगों के पास नहीं रह गई, लेकिन जाकर के त्रिकुंड वाले के यहाँ, एंटीना वाले के यहाँ प्रवचन सुन करके, ताली बजा करके मुक्ति पा रहे हो, स्वर्ग नरक के चक्कर में हो। 2024 के बाद अगर नहीं सुधर पाए, समझ पाए, तो नरक कुंड का सीधा दरवाजा तुम लोगों के लिए खुलेगा। लाइन कर रही है हमारी। उस युग में सिर्फ एक महिला नंगी की जा रही थी। भगवान कन्हैया ने अपने हाथ में टेक्सटाइल मिल बैठा दिया, वो सारी खींचता रहा, सारी बढ़ती रही, वो बहन द्रौपदी नंगी नहीं हो पाई।
लेकिन उसको आज तक ये समाज ढो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ महारानी स्मृति ईरानी जी से कि सिर्फ आप महसूस करो क्यों कि आप एक महिला हैं, बहुत जल्दी चूड़ी उतार करके आप भेजती हैं लोगों को। केवल महसूस कर लीजिए कि भरी समाज में अगर एक बेटी, एक महिला नंगी अगर रोड पर एक भी वस्त्र न हो उसे घुमाया जाए तो महिला अपने मन में क्या महसूस कर सकती है? क्या स्मृति ईरानी जी इस दुख को आप समझ पा रही है? अगर आप इस दुख को समझ पा रही हैं तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से इस विषय पर आपने कितनी बात किया ये भी आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी हालत में, चाहे आप कितना भी भरुओं को पाल लीजिए, बड़े बड़े चैनलों पर बैठाइए। सीमा हैदर का सबसे बड़ा न्यूज बना है, लेकिन मणिपुर की स्थिति 73 दिन के बाद जब वीडियो वायरल हुई, सोशल मीडिया से न्यूज मिला, तब जाकर के आप लोगों की नींद खुली। इसका कारण क्या है? कैसे देश चला रहे हो? आखिरी लाइन है, आखिरी लाइन में सवाल भी कर रहा हूं अपने उन भक्तों, राम भक्त, ब्रह्मा भक्त और विष्णु भक्तों से भी पूछना चाहता हूं। अगर जवाब नहीं होगा तो कल से मंदिर जाना बंद कर देना, ना ही कमेंट करके मेरी गीत का जवाब दे देना। किस लिए मंदिर में जाते हो? अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। कौन सी मुक्ति तलाश रहे हो? ये कह रही है लाइन हमारी, कहावा कन्हैया गई काहे ना बचावे मंदिर में बरमा विष्णु खाली देखा पूजा कैले। अरे मितऊ हो, अरे मितऊ हो, भक्तन के बचावे कहे ना आवे हो ना। भक्तन के बचावे कहे ना। खाली मंदिर में बैठ बैठ करके धूप, नारियल, अगरबत्ती, खस्सी, भेड़ा, मुर्गा, मलाई घोटते हैं और तुम जाकर के घोटवाते हो। मैं जानता हूं कि वहां जितनी बेटियां नंगी घूमी हैं वो बेटियां भी पूजा करती रही होंगी, और वो गधे जो बेटियों को नंगा घुमाए, क्या वहां रामचरितमानस का संदेश नहीं गया है? भारत के बहुजन समाज के लोगों को एक बात खुले शब्दों में कह देना चाहता हूं, अभी ये रामराज की शुरुआत है। जिस रामराज के चक्कर में पड़े हो कि यहाँ रामराज होगा, रामराज में तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, बात करने का अधिकार नहीं था। हक अधिकार के लिए अगर बात करने की जरूरत करते थे तो तुम लोगों की जिह्वा काट दी जाती थी। वो था रामराज। रामराज में एक शंभुक ऋषि नाम का, शंभुक ऋषि इस देश के शोषित समाज को पढ़ाने का प्रयास किया, तेरे राम ने उसका गर्दन काट लिया। इस देश में पिछड़े समाज को, शोषित समाज को तूने पढ़ाने की जरूरत कैसे कर दिया? और उस रामराज की झांकी ये शुरू है, और रामराज से बचना है तो 1 साल की समय तो नहीं, 7-8 महीने की है। तो मैं पूरे चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि हमें रामराज नहीं चाहिए, अब हमें रावण राज चाहिए। हमने भारत में रावण को भी पैदा कर लिया है। ओ रावण
जिसे आजाद समाज पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। अब भारत को वही रावण बचा सकता है, तेरे राम राज वाले नहीं बचा पाएंगे। आखिरी लाइन है, क्या है? भारत से बीजेपी नहीं जबले जाई भैया। बेटिया बहन का इज्जत केहू ना बचाई भैया। भारत में अगर बहन बेटियां महफूज रहेगी, इस देश में 85 मूल निवासी समाज का अधिकार महफूज रहेगा, तो सिर्फ रावण राज्य में रहेगा। और रावण भारत में आ चुका है, रावण को पहचान लो और भारत की बागडोर रावण को सौंप दो। पूर्ण रूप से आपका भारत, आपका संविधान, आपका अधिकार सब कुछ महफूज और सुरक्षित होगा। अरे मितऊ हो, अरे मितऊ हो, याद राजकुमार बतावे हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ।